आपकी महिला शत्रु की करंट एनर्जी को डिकोड करने की कोशिश करते हैं, उसके नेक्स्ट मूव को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। हर महीने वी मेक दिस वीडियो टू मेक यू अंडरस्टैंड, टू मेक यू अवेयर कि उसका आपकी जो महिला शत्रु है, जिसने आपके ऊपर बहुत सारी ब्लैक मैजिक करवाए, तंत्र क्रिया, वुडू या किसी तरीके से आपको डिफेम करने का, बदनाम या बर्बाद करने की कोशिश करी, उसकी एनर्जी को हम डिकोड करते हैं एंड आप लोगों को बताते हैं ताकि इससे आपको अवेयरनेस रहे और आप अपने लिए कुछ कर सके। साथ ही साथ मैंने बहुत सारी रेमेडीज भी बताई है पुराने वीडियोस में। इस महीने भी उस लेडी का एनर्जी चेक करेंगे, उसके डिकोड करने की कोशिश करेंगे, उसकी हरकतों को, कि प्रेजेंट करंट एनर्जी उसका क्या है आपके बारे में, नंबर वन। उसके दिमाग में क्या चल रहा है, नंबर वन। नंबर टू, उसका नेक्स्ट मूव क्या होगा, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। इफ अगर मुझे कोई भी हार्मफुल चीज दिखाई दी, कोई हार्मफुल एक्टिविटी आपके अगेंस्ट में दिखाई दी, डोंट वरी, मैं आपको रेमेडी भी बताऊंगी। मेरी रेमेडी मेरे गुरु की दी हुई है, गुरु प्रदत्त रेमेडी है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, मेरी बनाई हुई नहीं है, ये टेस्टेड एंड वेरीफाइड है। मेरे गुरु किसी शक्तिपीठ के गुरु है, सो आप वो रेमेडीज आंख बंद करके कर सकते हो। सो लेट अस डिकोड आपकी महिला शत्रु का करंट एनर्जी, उसका नेक्स्ट मूव क्या है, उसकी सारी हरकतों को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। अगर उसने आपके खिलाफ कोई भी एक्शन लिया है या लेने वाली है, उसको भी डिकोड करेंगे। क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, किधर उसका दिमाग है, क्या सोच रही है, क्या प्लान है, सब चीजें डिकोड करेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है। हर हर महादेव, जय मां बगलामुखी, राजराजेश्वरी, सुरेश्वरी, कमलेश्वरी, कमल कुंजवासिनी, कमला कमलात्मिका, महामाई माता महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, पितरजी महाराज, आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, मेरे प्यारे प्यारे एंजल्स को मेरा प्रणाम। एंड उन्हीं की ब्लेसिंग्स के साथ रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपके महिला शत्रु की करंट एनर्जी, आपको लेकर उसके दिमाग में क्या चल रहा है। स्पेशली जब वो आपके बारे में सोचती है तो उसके दिमाग में क्या खुफिया चीजें चलती हैं। करंट एनर्जी को डिकोड करेंगे। महिला शत्रु की करंट एनर्जी को डिकोड करेंगे। महिला शत्रु की करंट एनर्जी को डिकोड करेंगे। यूनिवर्स, आर्कएंजल माइकल, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की जो महिला शत्रु है, फीमेल एनिमी है, उसकी करंट एनर्जी मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ओके, द टावर का कार्ड है, बी वेरी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो भी बैकफायर इसकी लाइफ में पहले हुआ, आई एम 100% श्योर कि इसके लाइफ में इसने पहले कुछ किया है आपके लाइफ में, उसका इसे बैकफायर जरूर हुआ था। काफी समय तक इसकी एनर्जी लो थी, क्योंकि जो फायर इसकी एनर्जी में देख रही हूं वो एक गैप के बाद आई है। इसको जो बैकफायर हुआ था, जो इसको झटके लगे थे, उसी चीज का बदला लेने के लिए ये इस एनर्जी में वापस आई है कि ये कुछ ना कुछ इसके दिमाग में कोई ना कोई प्लान जरूर है। काफी फायर एनर्जी है इसके दिमाग में, बहुत गुस्सा है इसके अंदर, बहुत जिसे बोलते हैं ना जुनून है इसके अंदर, जुनून, गुस्सा, मैं नहीं छोड़ूंगी, ये वाली कहानी इसके अंदर दिखाई दे रही है। और ये किसी भी सूरत में कुछ भी करने के लिए तैयार है, क्योंकि जो बैकफायर इसको ईश्वर ने दिया, आई एम 100% श्योर इसको बैकफायर मिला, क्योंकि गैप मुझे इसकी लाइफ में दिख रहा है। जो झटका इसको ईश्वर ने दिया, उसे जिसे बोलते हैं ना डैश की दुम कभी सीधी नहीं होती, वो कहानी है। ये कुछ ना कुछ डिस्प्यूट करवाने के बारे में सोच रही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स कुछ ऐसा जरूर करेगी जिससे आपके लाइफ में, आपके घर में, स्पेशली आपकी फैमिली में कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो। और बहुत गंदा डिस्प्यूट मुझे दिखाई दे रहा है आपकी फैमिली में, इन द सेंस कि हो सकता है बात डिवोर्स तक चली जाए, या बात अलग अलग रहने तक चली जाए किसी तरीके से। जिसे बोलते नहीं है कि परिवार में बहुत प्यार है, लेकिन अचानक से इतना गंदा झगड़ लेना कि भूल जाना कि आप और आपका परिवार कैसे एक दूसरे के साथ इमोशनली अटैच है।
उस शांतिपूर्ण वातावरण में प्रॉब्लम क्रिएट करना। 100% ये कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करिए जिससे आपकी लाइफ में, आपके स्पेशली आपके घर पर झगड़े होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और झगड़े भी बहुत छोटे, बिकॉज वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत ही छोटी फालतू बातों पर झगड़े, बहुत ही छोटी फालतू फालतू बातों पर झगड़े। हो सकता है आपके बच्चे आपको रिपल्सिव जवाब दे, आप अपने पार्टनर से बहुत बुरी तरह लड़ो, बिना किसी रीजन के आप लोगों का, जैसे बोलते हैं ना, झगड़ा हो जाए, पूरा माहौल खराब करना घर का। एंड डेथ का कार्ड है, मतलब इतनी बुरी लड़ाई बिना किसी रीजन के कि हो सकता है आप लोग कई समय एक दूसरे का मुंह ना देखो, अंदर ही अंदर जानो कि इस चीज को टाला जा सकता था, लेकिन ईगो इतना ज्यादा आपके अंदर आ जाएगा, ना आप झुकोगे ना आपके परिवार के लोग झुकेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग अपने परिवार से इमोशनली डिटैच हो जाओगे, पर सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाएगी ना कि आपका पूरे परिवार का माहौल खत्म है, पूरा पूरा एकदम झगड़ा चिल्ला चिल्ली, ये साफ दिखाई दे रहा है मुझे। जस्टिस का कार्ड उल्टा आया है। बी वेरी केयरफुल यहाँ पर। अभी से अगर आप डिवाइन प्रोटेक्शन लेते हो अपने घर पर, अगर शिवलिंग है तो शिवलिंग का जल डालना, या फिर अगर घर पर नहीं है तो आप मंदिर से लेकर आओ शिव जी का जल, या काली माँ का जल वो देते हैं काली मंदिर में, आप उसे अपने घर पर छिड़कना शुरू करो। बिकॉज जस्टिस का कार्ड है आपके वो भी रिवर्स में, आपके साथ नाइंसाफी जरूर होगी बिना किसी गलती के। हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो कि आपका परिवार आपको किसी चीज के लिए जिम्मेदार ठहराए जहां पर आपका कोई दोष ना हो। यहाँ पर दो तीन चीजें जो दिख रही हैं, एक बदला दिख रहा है मुझे, जो बैकफायर हुआ उसका बदला, उसका जुनून, उसका गुस्सा इसके अंदर है, वो बदला लेकर रहेगी। दूसरा, आपके परिवार में अननेसेसरी के झगड़े, बात बहुत बिगड़ सकती है। तीसरा, हो सकता है कि सेपरेशन हो, या फिर एक ऐसी सिचुएशन हो कि आप अलग अलग एक ही छत के नीचे अलग अलग रहो, बात बढ़ जाए, सामने बाहर वालों को भी पता चले। और तीसरा, डिफेमेशन के चांसेस बहुत है, आपके साथ इनजस्टिस होने के चांसेस बहुत है। हो सकता है आपको उन चीजों के लिए दोषी करार दिया जाए या दोषी ठहराया जाए जहां पर आपकी कोई गलती नहीं है। आप ही का परिवार आपको, जो कल बहुत प्यार करता है, कल वही लोग आपको दोषी ठहराएंगे उन चीजों के लिए जहां पर आपका कोई दोष नहीं था। बी वेरी केयरफुल, डिफेमेशन के चांसेस बहुत ज्यादा है। सच बोलूं तो ये एक ऐसी सिचुएशन को क्रिएट कर रही है जहां पर सब, जिसे हम लोग बोलते हैं तितर बितर हो जाना, आपकी जड़ को, आपकी हैप्पीनेस को, आपकी फैमिली आपकी स्ट्रेंथ है, आपका परिवार आपका स्ट्रेंथ है, उसको जड़ से हिलाना। और इस बार इसकी एनर्जी बदले की एनर्जी है, काफी एविल एनर्जी है। ऑल ऑफ अ सडन आपको अपनी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देगा कि कल तक जो हंस हंस के सोए थे, आज सुबह उठते ही पता नहीं कैसे लड़ाई हो गई। आए थे एकदम घर पर शांति से घर पर घुसे थे, अचानक से आपका सर दर्द करना, आपको अजीब सा फील होना, आपको अननेसेसरी का गुस्सा आना, इस तरीके की एनर्जी होगा। उसके बाद झगड़े होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा। एंड आई एम श्योर कि अगर आप लोगों को घर में घुसते ही सर दर्द करता है या किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती है, घर पर अगर अजीब सी स्मेल आ रही है, तो आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर कुछ ना कुछ जरूर किया हुआ है। बी वेरी केयरफुल। आप दुनिया के लिए कर रहे हो लेकिन अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाते हो। बी वेरी केयरफुल। ऑल ऑफ अ सडन ओवरनाइट ये चीजें होंगी, आपको शायद पहले से पता भी ना चले। सो बी वेरी केयरफुल, बहुत कुछ बड़ा संकेत दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट मूव इसका क्या है? व्हाट शी इज डूइंग अगेंस्ट यू। क्या इसके दिमाग में आपके खिलाफ प्लान चल रहा है? क्या प्लान चल रहा है इसका आपके दिमाग, इसके दिमाग में आपके खिलाफ? इसके दिमाग में आपके खिलाफ क्या प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है? फिर से देखो टावर का कार्ड।
वही बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी। आई डोंट नो व्हाई, मेरा इंट्यूशन भी मुझसे यही चीज कह रहा है, कार्ड्स भी यही चीज कह रहे हैं कि इस बार ना टारगेट आपका परिवार है। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है, मैंने इसकी रीडिंग्स पहले भी करी है, ये आपके फाइनेंसेस को, आपके घर पे जो कमाता है ना, उस इंसान पर भी ये कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि उसकी जड़ों को हिलाना, ताकि आप टूटो। इस बार ना ये उसका पूरा टारगेट आपकी फैमिली है। मेक श्योर आप अपने घर पर देखना और कमेंट सेक्शन में बताना कि जब भी आपके घर पर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, आपके बच्चे भी बीमार पड़ते हैं, उनका भी कुछ ना कुछ, उनके साथ भी कुछ ना कुछ होता है क्या? बिकॉज यहाँ पर एनर्जी परिवार की है। ये किसी को, मतलब आपके घर में जो बच्चे हैं वो भी सफर करते होंगे, आई एम श्योर, और इतने दिन में किया भी होगा। आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा पॉजिटिवली, ठीक है? ओके, इसका नेक्स्ट मूव वही जो मैंने आपको बोला, आपके रिलेशनशिप्स को टारगेट खाली फैमिली है, आपके रिलेशनशिप्स को पूरी तरीके से खत्म करना। पैसा होगा आपके पास, एंजॉय नहीं कर पाओगे, पैसों को लेकर झगड़ा हो सकता है, घर पर किटकिट हो सकती है, हर चीज को लेकर, जिसे बोलते हैं ना, हर छोटी चीज को लेकर झगड़ा। पैसों को लेकर तो 100% झगड़ा होने वाला है, होने के बाद भी, पैसे होने के बाद भी इंजॉय नहीं कर पाओगे। सब कुछ है लेकिन घर पर शांति नहीं, स्ट्रगल एक दूसरे की तरफ, जिससे बोलते हैं ना, एक ही परिवार के लोग, आप अपने पार्टनर का मुंह नहीं देखना चाहोगे, पार्टनर आपका मुंह नहीं देखना चाहेगा। बच्चे हो सकता है आपको रिपल्सिव जवाब दें, उनके लाइफ में कुछ स्ट्रगल आ सकता है, प्रॉब्लम्स आ सकती है। कहीं ना कहीं आपके घर में जितने भी परिवार के लोग हैं ना, सब अलग 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 कोने में, सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस समय सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं मुझे। वही इसका प्लान है, आपके घर का जो सुख शांति है, जिसकी वजह से देवी देवता आपकी प्रोटेक्शन करते हैं। अगर मैं सच बात बोलूं तो ये जिस चीज को टारगेट कर रही है आपकी फैमिली, इसलिए टारगेट कर रही है कि इसको बैकफायर हुआ था, ये मैंने आपको पहले भी बताया। जब भी जिस परिवार में सुख शांति होती है, परिवार में आपसी मतभेद नहीं होते, प्रेम होता है, एक दूसरे के लिए समर्पण होता है, सुख होती है, शांति होती है, वहीं पर देवी देवता का वास होता है। देवी देवता झगड़े वाली जगहों पर या कलह वाली जगहों पर, क्लेश वाली जगहों पर वास नहीं करते। वहां पर आप देखोगे कोई चीज नहीं फलेगी। अगर वो लोग किसी पूजा को भी रखवाएंगे, वो पूजा भी वेस्ट जाती है, उसमें कुछ ना कुछ विघ्न जरूर आते हैं। आपके घर का जो आपसी प्रेम है, उसी की वजह से डिवाइन पावर या आपके इष्ट देवी देवता आपकी मदद करते हैं। इसीलिए इस चीज को सबसे ज्यादा तोड़ने की कोशिश करी जा रही है, आपके परिवार की एकता को, शांति को, सुख को, समृद्धि को। ताकि घर में क्लेश होगा तो डेफिनेटली पॉजिटिव एनर्जी नहीं रहेगी, नेगेटिव एनर्जी की वजह से ये जो चीजें करवा रही है वो और ज्यादा आपके ऊपर इफेक्ट करेगी, डिवाइन पावर प्रोटेक्शन आपको कम मिलेगा। एंड चांसेस आर वेरी हाई कि आप लोगों में से कोई ऐसा भी सोच सकता है कि हम घर छोड़ के चले जाएं। बी वेरी केयरफुल, इस बार बहुत अजीब सी एनर्जी आ रही है, मैं मुंह से बोल नहीं पा रही हूँ बिकॉज आई कैन फील द पेन। हमने भी एनर्जी देखी है। चांसेस आर वेरी हाई कि आप लोगों में से कोई एक इंसान, आप या आपका पार्टनर, घर छोड़कर चला जाए, या आपके परिवार के जो बुजुर्ग हैं वो घर छोड़कर चले जाए इस झगड़े की वजह से। काफी ज्यादा स्टक एनर्जी है, काफी लंबे समय तक ये एनर्जी आपके घर के ऊपर रहेगी। इसका सबसे अच्छा तरीका, रेमेडी यही होता है कि आप कपूर लो, उसके अंदर थोड़ा घी डालो और पीली सरसों डालो, और उसका दीपक, सॉरी, उसका धुआं, धुई जिसे हम लोग बोलते हैं, जोत बोलते हैं उसे, उसका जोत आप दिन और रात को दोनों टाइम पर करो। अभी नवरात्रा चल रहे हैं, बहुत बहुत हाई एनर्जी होती है, इन सारी चीजों के लिए भी बहुत हाई एनर्जी होती है। तो आप प्लीज पीली सरसों, लौंग डाल लो तो उसमें और भी बहुत अच्छा है, नहीं तो आप भीमसेनी कपूर, उसमें घी और पीली सरसों को डालकर जलाना शुरू कीजिए। आपके घर पर बहुत प्रोटेक्शन आएगी, डिवाइन पावर की, माँ की, सबकी कृपा आपके ऊपर होगी। If we take protection, if we take protection,
मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इससे आप बच कैसे सकते हो। लेकिन एक क्वेश्चन पूछने दीजिए पहले, अगर हम ये प्रोटेक्शन लें तो क्या इसकी एनर्जी को बैकफायर किया जा सकता है? अगर हम प्रोटेक्शन लें तो क्या इसकी एनर्जी को बैकफायर किया जा सकता है? किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, बहुत ही साफ सुथरी और स्टेबल एनर्जी है। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज फोर ऑफ पेंटिकल, देन वी हैव एट ऑफ कप्स, देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल। क्लियर मैसेज है कि अगर आप अभी भी प्रोटेक्शन लो अपने लाइफ में, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने घर को बचाने के लिए, अपने लाइफ को बचाने के लिए, अगर आप अभी से प्रोटेक्शन लेते हो, ये एनर्जी बैकफायर हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके घर पर डिवाइन पावर का प्रोटेक्शन जरूर है, डिवाइन पावर का आशीर्वाद आपके घर पर जरूर है। पहली बात तो ये एनर्जी आपके घर तक ऑलरेडी पहुंच चुकी है, ये बात आप समझ के रखना। अगर आप ये सोच रहे हो कि उसका अगला कदम है तो वो 2-3 महीने लगेंगे, ये ऑलरेडी ट्रैवल कर चुकी है ये एनर्जी आपकी तरफ। ऑलरेडी आपको स्टक फील हो रहा है, आपके घर पर झगड़े हो रहे हैं, आपको मन मुटाव हो रहे हैं, आपको भारी लगता है अपना घर, आपको अननेसेसरी उन चीजों के लिए दोषी ठहराया जा रहा है जो चीज आपने नहीं करी है। हो सकता है बहुत सारे लोगों के पार्टनर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा हो। चारों तरफ से आपको अजीब सी एनर्जी फील हो रही है, रोने रोने का मन करता होगा, पूजा करने का मन नहीं करता होगा। ओके, इस एनर्जी को बैकफायर किया जा सकता है। ये ब्लैक एनर्जी है, क्लियरली ब्लैक एनर्जी है, डार्क एनर्जी है, इसको बैकफायर किया जा सकता है। बैकफायर करने के लिए सबसे पहले जो मैंने आपको भीम सैनी कपूर और सरसों, पीली सरसों, काली नहीं, पीली सरसों, भीम सैनी कपूर को घी में डालकर पीली सरसों के साथ थोड़े से दाने सुबह शाम जोत करने के लिए कहा। लौंग अगर उसमें डाल सकते हो तो भी बहुत अच्छा है उसका जोत करने के लिए। दूसरी बात मैंने आपको कहा, भैरव रक्षा कवच, भैरव जी का रक्षा कवच अगर आप पहनते हो तो, सॉरी, भैरव जी का रक्षा कवच अगर आप पढ़ते हो आपको बहुत प्रोटेक्शन मिलती है। बगलामुखी चालीसा और हनुमान जी का बजरंग बाण, ये 3 चीज अगर आप 3-4 चीज करते हो अपने घर पर और जोर जोर से कीजिए। मंत्र जो होता है वो मन को तारने के लिए होता है, उसे हम एकदम मन के अंदर पढ़ते हैं तो ताकि वो सोल से निकलता है। लेकिन जो पाठ होता है, पटिक सिद्धा जिसे बोलते हैं, सारे के सारे पटिक सिद्धा है, पढ़ने मात्र से आपको असर पता चलेगा। माँ बगलामुखी की चालीसा है, भैरव रक्षा कवच है, आप अगर इन्हें जोर जोर से पढ़ते हो, उनकी जो एनर्जी, जो अंदर से जो आपकी आवाज निकलेगी, उसका जो वाइब्रेशन होगा, भैरव के रक्षा कवच, माँ बगलामुखी की चालीसा, बजरंग बाण का जो वाइब्रेशन होता है आपके घर में, वो नेगेटिविटी को धीरे 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 करके ना हटाना शुरू करेगा आपके लाइफ से। ठीक है, आपका मन करेगा बार बार मैं ना पढ़ूं, मैं तो हमेशा पढ़ती थी, कुछ हुआ नहीं। देखिए, आपको नहीं पता कि आपके पढ़ने से वो कहाँ इफेक्ट कर गया। आप जो भोग रहे हो वो सिर्फ 10% है, 90% उस रक्षा कवच ने आपको बचा लिया। पढ़िए और जोर जोर से पढ़िए ताकि चारों तरफ आपके घर में, आपके घर के अंदर आपकी आवाज जाए। सुबह शाम जितनी बार हो सके आप पढ़िए। नंबर 2, हो सके तो 8 मुखी रुद्राक्ष होता है भैरव का, जो मैंने भी पहना हुआ है। 8 मुखी रुद्राक्ष होता है भैरव का, वो आप ले आइए, ये बहुत हेल्प करता है आपकी। मैंने भी रुद्राक्ष पहना है, मैं तो 3-3 रुद्राक्ष पहनती हूँ। भैरव का 8 मुखी रुद्राक्ष आता है, अष्ट भैरव जिसे कहते हैं, 8 भैरव का रुद्राक्ष आता है, 8 मुखी। आप प्लीज हो सके तो अपने पूरे परिवार को वो धारण करवा दीजिए। ठीक है। तीसरा, अपने साइज का आप काला डोरा लीजिए। अपने साइज का काला डोरा में आप एक हनुमान चालीसा, शनिवार या मंगलवार चमेली के तेल का दीपक जलाइए, भगवान को, हनुमान जी को चोला चढ़ाइए और उसके बाद उन्हें 2 पान चढ़ाइए, उनका जो फेवरेट है 2 पान चढ़ाइए और अपने साइज का काला डोरी लीजिए। एक हनुमान चालीसा कीजिए, एक गांठ बांधिए, दूसरा हनुमान चालीसा कीजिए, दूसरा गांठ बांधिए, तीसरा हनुमान चालीसा, तीसरा गांठ, ऐसे करके 7 हनुमान चालीसा कीजिए, 7 गांठ बांधिए और उसे अपने राइट हैंड में पहन लीजिए। ये आपकी बहुत हेल्प करता है, पर जो काली डोरी होनी चाहिए वो आपके हाइट की होनी चाहिए। तो अपने हाइट के निकाल लीजिए, उसे ही रक्षा कवच कहते हैं। वो थोड़ा सा तोड़ा और हाथ में बांधे उसे रक्षा कवच नहीं कहते।
ठीक है ना, ये मैंने आपको बता दिया। तो आप रिवर्स बैक इसे कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। डिवाइन प्रोटेक्शन आपके घर में, कोई देवी देवता, कोई जिसे बोलते हैं ना, पावर बहुत स्ट्रांग है आपके घर पर, जो बहुत प्रोटेक्ट करती है आपको। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपके घर पर, डिवाइन प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा है। अगर आप इन्हें ही जागृत करो, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कोई नई देवी देवता को पूजने की जरूरत नहीं है। आपके घर पर जो भी देवी देवता है, आप उन्हीं को जागृत करो, उन्हीं की चालीसा भी अगर आप पढ़ते हो तो भी आपको, आप देखोगे कि वो खत्म कर देते हैं सामने वाले को, जो भी आपके ऊपर आंख उठाता है। बहुत डिवाइन प्रोटेक्शन है आपको, इन्हें ही आप जागृत कीजिए। एंड डेफिनेटली आप देखोगे कि आपकी लाइफ में ये सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा कि ये जो एनर्जी वो आपकी तरफ भेज रही थी, वो एनर्जी बैकफायर होकर उसकी तरफ गई है। एंड अगर मुझे ऐसा फील हुआ कि ये एनर्जी आप बैकफायर कर पाए हो, मैं डेफिनेटली इसके ऊपर विद इन 15 डेज एक वीडियो और बनाऊंगी। अगर मुझे फील हुआ, इफ आई सी ड्यूरिंग मेडिटेशन की वो एनर्जी आपकी तरफ से निकलकर वापस से बैकफायर हुई है, मैं इसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगी। आप इसके ऊपर बैकफायर आराम से कर सकते हो अगर आप अपना प्रोटेक्शन खुद क्रिएट करो तो। सो अब मुझे सिर्फ एक चीज और देखनी है कि आपको किन चीजों से बचकर रहना है। आपको अपनी आंखें खुली रखनी है, किन चीजों से बचकर रहना है, सजेशन क्या है आपके लिए। अब सॉरी, मेरे कार्ड्स गिर गए। ओके, ये 3 कार्ड गिरे और तीनों के तीनों ही बड़े अजीब से अट्रैक्ट किए मुझे। रेजिस्टेंस, वाओ, वाओ। मैं अभी आपको ये बोल रही थी आप बैकफायर कर सकते हैं। सी द कार्ड विच यू हैव गॉट, रेजिस्टेंस। आपको दिख रहा है कितना बड़ा स्टॉर्म है, उसके बाद भी ये क्रो आराम से निकल रहा है, कोई बिना किसी दिक्कत के। इस तूफान का मुकाबला भी ईश्वर आपको बोल रहा है आप कर सकते हो। जो भी रेमेडी मैंने बताई है प्लीज करना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। दूसरा, प्रोटेक्शन, अपने परिवार की रक्षा आपको खुद करनी है। आप अगर रिसेप्टिव जोन में चले गए कि वो कर रही है और आप घायल हो गए, उसने वार किया और आप घायल हो गए, तो आपके परिवार की रक्षा कौन करेगा। प्रोटेक्शन, आपका परिवार का शील्ड आप हो, अपने घर के योद्धा आप हो, आप अपना परिवार आराम से बचा सकते हैं, इसलिए आपको प्रोटेक्शन का कार्ड मिला है। प्लीज डू डू डू। एंड तीसरा, एक्सपोज, डोंट वरी, डोंट वरी। आप जो भी अपने आप को प्रोटेक्शन करोगे, जिस एनर्जी को आप वापस भेजोगे, उस महिला शत्रु को हिट जरूर करेगी और वो चीज आपके सामने आएगी। उसका जो भी उसके ऊपर इफेक्ट होगा, डेफिनेटली इसने जहां जहां आपके परिवार पर इफेक्ट करने का सोचा है, वही वही सेम जगह उसके परिवार पर इफेक्ट होगा और वो चीज आपके सामने आएगी जरूर। एक्सपोज होगी सारी चीजें, आप अपनी आंखों से देखोगे उसको वही चीजों से तड़पते हुए जो कल उसने आपके लिए प्लान की थी। सो प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, जो भी मैंने रेमेडीज दी है आप करो एंड आई एम श्योर आप सब कुछ कर सकते हो, है ना। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। एंड मैं प्रे करूंगी ईश्वर से कि ये क्या, कोई भी नेगेटिविटी आपकी तरफ ना आए, आपको हमेशा प्रोटेक्शन मिले, ईश्वर आपके ऊपर हमेशा अपना प्रेम बरसाए, आपकी लाइफ हमेशा रोशन रहे, आपको कभी कोई तकलीफ ना हो, आप एक बहुत अच्छे इंसान हो। रोना मत, थकना मत, इनके आगे घुटने टेकना मत। आप योद्धा हो, एक जाएगी दूसरी आएगी, दूसरी जाएगी, ऐसे 10 खड़े होंगे आपके सामने, क्योंकि ये चीजें आजकल बहुत कॉमन है। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। आप सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन पे ध्यान दो एंड देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव। जय